वेलकम बैक गाइस। आज बारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट बारे में बात करने की। वो है गाइस एक चार्जर जो कि आपके फोन में मिलता है। नॉट जस्ट दैट, ये चार्जर इतना इंपॉर्टेंट है कि आजकल आपके जो भी गैजेट्स आप बाय करते हो, लाइक लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए या अदर स्टफ हो गए, पावर बैंक हो गया, सब कुछ से चार्जर चार्ज होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक घर में जरूरी नहीं है कि सेम ब्रांड का फोन सब लोग यूज करो। डिफरेंट तरह के ब्रांड्स के फोन्स होते हैं, सबकी चार्जिंग रेट अलग होते हैं, सबके स्टैंडर्ड्स लोग होते हैं। और आजकल ट्रेंड तो आपने देख ही लिया है, बॉक्स से चार्जर हटता जा रहा है। पहले ये चीज फ्लैगशिप भी थी, अब बजट में आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट है। अब क्यों 10 तरह के चार्जर निकालना है? क्या कोई ऐसा चार्जर आता है जो कई तरह के काम कर सकता है? जैसे आप सभी तरह के ब्रांड्स के फोन चार्ज कर लो जो कि इक्वली फास्ट चार्ज करें, कई तरह के गैजेट चार्ज कर लो जो कि इक्वली फास्ट चार्ज करें, या आपको एक ऐसा चार्जर नीड हो जो आप कैरी कर सको, कई तरह के यूज कर सको। तो कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट है? बिकॉज अगर आप सर्च करने बैठोगे, लाइक अगर आप ब्रांड का चार्जर खोजते हो, अगर आपके बॉक्स से नहीं मिला तो यूजली ब्रांड के चार्जर बहुत महंगे आते हैं। लेकिन अगर आप अदर कोशिश करोगे, लाइक ठीक है ब्रांड का नहीं लेते हो, तो ऑप्शंस इतने सारे मिल जाएंगे। सभी क्लेम करते हैं कि हम बहुत फास्ट करते हैं, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी दिखाई जाती है, कोई गैन है, कोई पीडी है, कोई पीपीएस है, कोई सुपर बूस्ट, कोई फ्लैश है, लाइक सो मच कन्फ्यूजन। सो सारी चीजें हम खत्म करते हैं, क्लियरली आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपके लिए बेस्ट परफेक्ट चार्जर कौन सा है जो आपके लिए हमेशा काम आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। चार्जर्स पे आने से पहले गाइस आपको कुछ टर्म्स समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, बिकॉज ये चीजें आपको गाइड कर देंगी कि आप फ्यूचर आप कोई भी चार्जर बाय करते हो तो ये चीजें आप देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ पे दो बातें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है चार्जिंग प्रोटोकॉल और सेकंड चार्जिंग केबल इटसेल्फ। पहले हम चार्जिंग प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं कि मार्केट में जब आप चार्जर बाय करोगे तो कितने तरह के चार्जिंग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल अगर टर्म से समझा जाए तो ये एक तरीका होता है जो ये दिखाता है कि आप ये तरीका यूज करोगे तो आपको फोन इतना फास्ट चार्ज कर लेगा। तो सबसे पहला गाइस जो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल होता है वो होता है पावर डिलीवरी। बेसिकली ये एक ओपन सोर्स फास्ट चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो टाइप सी टू टाइप सी बेस्ड चार्जिंग केबल्स पे काम करता है। और आजकल सारे तो नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड्स ये यूज करते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, नथिंग। ये बेसिकली पीडी स्टैंडर्ड पे चार्जर बनाते हैं। और राइट नाउ अगर आपको एक बेस्ट देखना हो तो जो मोटरोला के पीडी चार्जर हैं वो वन ऑफ दी बेस्ट होते हैं, सुपर फास्ट चार्ज करते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स को आसानी से चार्ज कर देते हैं। बाकी गाइज एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो पीडी का आप कह सकते हो स्मार्ट वर्जन है, उसको बुलाता है पीडी पीपीएस। बेसिकली ये क्या करता है, आपके चार्जर का जो वोल्टेज और जो करंट है उसको ये फाइनली ट्यून करता है और वेरिएबल रेट पे आपको सेंड करता है। उससे दो एडवांटेज है। पहली बात तो ये कि आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड क्या होगा, फ़ोन हीट नहीं होता है और चार्जिंग भी बहुत फास्ट मेंटेन रहती है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल बात करता हूँ, बिकॉज ओनली दो ही फ़ोन है राइट नाउ, सैमसंग, गूगल, जो ये टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ यूज़ कर रहे हैं। पीडी पीपीएस के बाद गाइस आपने सुपर का नाम काफ़ी सुना होगा। ये बेसिकली एक प्रोप्राइटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है जो वीपी के ग्रुप यानी कि वन प्लस, ओप्पो और रियलमी यूज़ करती है। अब यहाँ पे आपको बहुत फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन पॉइंट क्या है, अगर आप सुपर फास्ट चार्जिंग चाहते हो इन ब्रांड्स के फ़ोन यूज़ करने के लिए तो आपको इन्हीं ब्रांड का चार्जर और केबल यूज़ करना पड़ेगा। ऑल्दो आप इन फोन्स को भी पीडी चार्जर से चार्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना ब्रांड ऑफर कर रही है, जो कि यूजुअली बहुत कम होता है। सुपर के बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है वो होता है गाइस फ्लैश चार्ज। ये बेसिकली वीवो की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो वीवो खुद अपने स्मार्टफोन में और अपने सब ब्रांड आईक्यू में यूज़ करती है और ये भी काफ़ी फास्ट चार्ज करती है। यहाँ पे भी आपको इनका वीवो का जो फ्लैश चार्ज आता है वही चार्जर और केबल यूज़ करनी पड़ेगी। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा फास्टर पीडी का सपोर्ट जो हमने पर्सनली फील किया है, बट आपको 100% फुल प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको फ्लैश चार्ज वाले ही सपोर्टेड चार्जर यूज़ करने पड़ेंगे। सुपर फ्लैश के बाद आता है गाइस Xiaomi का हाइपर चार्ज। ये बेसिकली Xiaomi की अगेन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो Xiaomi अपने फोन्स में, MI में और अपने सब ब्रांड यानी कि रेडमी और पोको में भी यूज़ करती है। ये भी काफ़ी फास्ट में आती है, लेकिन इनको एमंग्स दी फास्टेस्ट में नहीं बोला जाता, लेकिन अगेन ये भी बढ़िया चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके बाद गाइस एक और बहुत ही हिडन चार्जिंग टेक्नोलॉजी आती है प्रोटोकॉल वाइज। बेसिकली इसको कहते हैं अल्ट्रा चार्ज और मेगा चार्ज। ये बेसिकली टेक्नो और इन्फिनिक्स की प्रोप्राइटी है। बाय द वे अगर आपको नहीं पता, इंडिया में एज अपना जो फास्टेस्ट चार्जिंग सपोर्ट अवेलेबल है 180 वाट, वो है फ्रॉम द इन्फिनिक्स इटसेल्फ। क्या आपको उस फोन का नाम पता है? कमेंट्स में जरूर बताना, देखते हैं कौन कितना फास्ट और स्मार्ट यहाँ पे है। इसके बाद गाइस एक नॉट वेरी पॉपुलर बट बहुत ही अच्छी चार्जिंग प्रोटोकॉल है, वो है QC। आपने सुना तो होगा,
फ्रॉम दी क्वालकॉम। बेसिकली पहले बहुत सारे फोन्स ब्रांड इसको यूज़ करते थे जब ब्रांड ने अपने खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की थी। जैसे कि पुराने ब्रांड में लेगेसी में HTC LG ये लोग QC बहुत यूज़ करते थे। इवन अदर ब्रांड्स लाइक मोटरोला, Xiaomi ये लोग भी पहले QC बहुत पॉपुलराइज करते थे। अभी भी ये Asus में, HMD में तमाम जगह भी यूज़ होता है। राइट नाउ QC फास्टेस्ट नहीं आता, लेकिन QC4+ जो है वो PD PPS टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और QC5 जो है ये 100W+ सपोर्ट करता है और ये भी PD PPS टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो ये तो गाइस इतने प्रोटोकॉल्स थे जो बेसिकली चार्जिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। बाकी आपने एक टर्म बहुत सुना होगा, उसको बोलते हैं गैन। तो बेसिकली गैन चार्जर क्या होता है? गैन का फुल फॉर्म होता है गैलियम नाइट्राइड। होता क्या है, जो चार्जर होता है ट्रेडिशनल चार्जर इनसाइड में सिलिकॉन यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये गैन बेस्ड चार्जर होते हैं ये इनसाइड गैलियम नाइट्राइड यूज़ करते हैं। उससे देखो एडवांटेज क्या होता है कि आपको चार्जिंग रेट उतनी ही मिलेगी, बट चार्जर बहुत छोटे जाते हैं। पहले होता था कि जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग उतने चार्जर बड़े, लाइक आपने पुराने फोन देखे होंगे जो 150 वाट के आते थे, Realme OnePlus के याद है आपको? 150 में कितने बड़े चार्जर होते थे। लेकिन ये जो गैन में रहते हैं बहुत छोटे कॉम्पैक्ट होते हैं और हीट भी थोड़ा ये कम प्रोड्यूस करते हैं। चार्जिंग प्रोटोकॉल के बाद मैंने आपको बताया था कि चार्जिंग केबल इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए कि बहुत चार्जर ऐसे होते हैं अगर आप सपोर्टेड केबल नहीं लोगे तो आपको उतना फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी नहीं। जैसे कि अगर आप वूक वाले या फ्लैश वाले ले रहे हो तो आपको उनकी प्रोप्राइटरी केबल यूज़ करनी पड़ेगी। सेकंड, अगर आप PD या गैन बेस पे जा रहे हो तो अगर आप 60 वाट के आसपास का जा रहे हो तो आपको E-Mark USB-C बेस 5 एम्पीयर की केबल लेनी पड़ेगी। और अगर आप 100W+ जा रहे हो तो आपको EPR Mark केबल लेनी पड़ेगी, तभी आप फास्ट चार्जिंग अचीव कर सकते हो। तो गाइस अब तक आपको सारी बातें समझ में आ गई, कितने तरह के चार्जर आते हैं, क्या रेट होता है, क्या नहीं होता है। अब लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके लिए कौन सा चार्जर बेस्ट है। सबसे पहली बात, अगर आप एक चार्जर बाय करना चाहते हो, किसी भी ब्रांड का चला रहे हो, तो आप कोशिश ये करना कि उसी ब्रांड का चार्जर बाय करो। वाई? बिकॉज ऐसा होता है कि जितना हमने फील किया है कि सेम ब्रांड का चार्जर सेम स्मार्ट के लिए ज़्यादा बेटर ट्यून होता है। और इन केस आप 1% में अनलकी लोगों में आते हो, आपके फोन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ब्रांड आपको डिनाई नहीं कर सकती कि आपने ऑथराइज चार्जर यूज़ नहीं किया था, आपने यूज़ किया था, ब्रांड ने सर्विस दी नहीं थी। एनीवेज, और यहाँ पे देखो सीन ये पड़ता है कि हमने आपको पास में दिखाया है कई बारी कि जो बड़े ब्रांड्स के चार्जर उनके कॉपी बहुत मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करने के लिए 2 तरीका है। अगर आपके शहर में ब्रांड का ऑथराइज स्टोर है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, या ब्रांड की वेबसाइट से बाय कर लोगे तो आपको चांस है कि 100% जेन्युइन आपको चार्जर मिलने वाला है। बाकी अगर आप ब्रांड के चार्जर नहीं चाहते बिकॉज सीरियसली बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाइक हमने रिसेंटली आपको एप्पल का 144 दिखाया था जो लगभग 10,000 का रहा था, बट सेम चार्जिंग आप CMF के सस्ते चार्जर से कर पा रहे थे, उससे फास्ट में। तो इसीलिए कभी कभी ब्रांड के चार्जर पे नहीं जाना चाहिए। बाकी थर्ड पार्टी में हमने बहुत सारे चार्जर्स ट्राई किए हैं, तो आप इन चार्जर्स को बाय करोगे, जैसे कि यूग्रीन हो गया, एम्ब्रेन, बेल्किन, स्पीगन, फोटोनिक्स, एंकर, ये सारे बढ़िया ट्रस्टेड ब्रांड हैं जो काफ़ी साल से चार्जर बनाते हैं और इनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। बाकी हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि सारे चार्जर BIS सर्टिफाइड है, और बाकी आपको ये वेरीफाई करना हो तो BIS चार्जर के लोगों ने आपको R नंबर दिखाई पड़ जाएगा। गवर्नमेंट का खुद का एप्लीकेशन है, वहाँ से आप ये R नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हो कि जो चार्जर बाई कर रहे हो वो प्रॉपर्ली सिक्योरिटी को पास करता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर से। अब इसके बाद आपके लिए कितने वोट का चार्जर रिकमेंडेड है? देखो पर्सनली का जो हमने फील किया, लाइक आपको मैं कॉम्पैक्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर आपका फोन 65 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो कोई जरूरी नहीं कि आप 65 वाट का ही चार्जर बाय करो। अगर आप 45 वाट के कोई गैन या PD बेस्ड चार्जर बाय कर लोगे तो आपको 10-5 मिनट का फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको प्राइस लगभग हाफ पे करना पड़ेगा। अगर बजट कंसर्न है तो आप थोड़ा सा कम में काम चला सकते हो, आपके लिए काम आसानी से चल जाएगा। लेकिन आप थोड़ा अफोर्ड कर सकते हो तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लोगे। उससे देखो 2 फायदे हैं। पहली बात तो ये, आपको फ़ोन को फुल पोटेंशियल मिलेगा, 65 तो 65 ही आ पाओगे। सेकंड, अगर आपके घर में एक से ज़्यादा फ़ोन है या आप एक से गैजेट चार्ज करते हो तो सेम चार्जर आपके मल्टी गैजेट्स को चार्ज करता है, बिकॉज ऑलरेडी वो हाई वॉट की पावर डिलीवरी आपको सपोर्ट कर रहा है। स्टिल गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको डेफिनेटली बजट में कुछ अच्छे ऑप्शंस देखने हैं, लाइक आपके माइंड में एक नाम हो कि हमने इस ब्रांड का नाम काफ़ी सुना है, हमने चार्जर ट्राई नहीं किया, तो आप बता सकते हो। बजट में बहुत सारे ऑप्शन है, हम आपके लिए वो वीडियो में वर्क कर सकते हैं कि हम ढेर सारे बजट्स ला के टेस्ट करें, किस मीटिंग नहीं है, कौन ज़्यादा फास्ट करता है या सारे बेटर हैं। लेट अस नो द कमेंट, आपके हिसाब से फेवरेट आपके चार्जर कौन से थे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ऑफकोर्स आप जानते हो क्या करना है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, होप यू एंजॉयड इट।